हेलो स्टूडेंट्स, बीके कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो में कॉस्ट अकाउंटिंग का कुछ गेस क्वेश्चन बताने चले हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन 28 जनवरी से एग्ज़ाम डेट यूनिवर्सिटी ने शेड्यूल किया है। तो थर्ड सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग के लगभग न्यूमेरिकल चैप्टर कवर होने के बाद स्टूडेंट्स थ्योरी के कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, कुछ गेस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें। तो आप लोगों को हम कॉस्ट अकाउंटिंग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, टॉपिक दे रहे हैं, लेकिन मेरी राय है कि इस पर तो आप पूरा फोकस करिएगा, लेकिन आप और भी चीज़ों को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आए ये कोई गारंटी नहीं है फिलहाल। लेकिन इस पर स्पेशल फोकस दीजिएगा, स्पेशल अटेंशन दीजिएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्योरी में जो जनरली क्वेश्चन बनते हैं वो मेरा जो गेस है, जिसमें पहला टॉपिक है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन के का अर्थ, उद्देश्य एवं विधियां। फिर दूसरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में अंतर। अगला है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, लागत के तत्व। हमने बताया था लागत के 3 तत्व होते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, 3 तत्व। इसको और डिटेल, मटेरियल में भी डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर में भी डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, ओवरहेड में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगला है आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन में सम्मिलित न की जाने वाली मदें। कुछ फाइनेंशियल आइटम्स ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो जिसकी रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अगला है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ मटेरियल कंट्रोल, सामग्री नियंत्रण का अर्थ एवं क्षेत्र। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ मटेरियल कंट्रोल, सामग्री नियंत्रण का अर्थ एवं क्षेत्र। अगला है मीनिंग एंड कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर, श्रम, लेबर मीन्स श्रम, टर्नओवर मतलब निकासी, श्रम निकासी का अर्थ एवं कारण। अगला है मेथड्स ऑफ वेजेज पेमेंट, मजदूरी भुगतान की पद्धतियां, विधियां, मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। अगला है मीनिंग ऑफ मशीन आर रेट, मशीन आर रेट, मीनिंग ऑफ मशीन आर रेट, मशीन घंटा दर का अर्थ। अगला है मीनिंग एंड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, मीनिंग एंड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, लागत पत्र का अर्थ एवं प्रारूप, नमूना। अगला है मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल वेस्टेज, साधारण क्षय या इसी को सामान्य क्षय भी कहते हैं, और असाधारण क्षय मतलब असामान्य क्षय का अर्थ एवं अंतर। अगला है कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग,
लागत लेखों का प्रॉफिट और वित्तीय लेखों का लाभ में अंतर का कारण, अगर सेम बिजनेस का सेम पीरियड का कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकालें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकालें, तो दोनों में डिफरेंस आता है। आप लोग इसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, प्रॉफिट रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में इसे आप पढ़े हैं। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंट में कुछ शॉर्ट नोट्स भी इंपॉर्टेंट आते हैं। जैसे एक है ABC एनालिसिस, ABC एनालिसिस, ABC आ बा सा विश्लेषण। अगला है EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हिंदी है आर्थिक आदेश मात्रा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगला है बिन कार्ड, BIN कार्ड, बिन कार्ड। अगला है आइडल टाइम, आइडियल नहीं, आइडल, IDLE, आइडल टाइम, व्यर्थ या कार्यहीन समय, आइडल व्यर्थ या कार्यहीन समय। अगला है वर्क सर्टिफाइड, आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में आपने पढ़ा है, वर्क सर्टिफाइड प्रमाणित कार्य। अगला है मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट, स्मारक समाधान खाता, मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट, स्मारक समाधान खाता। और ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट में आपने पढ़ा था, ऑपरेटिंग यूनिट में आपने एक देखा था टन किलोमीटर, और वो दो तरह का टन किलोमीटर था। एक था एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, एक था कॉमर्शियल टन किलोमीटर, परिशुद्ध टन किलोमीटर और वाणिज्यिक टन किलोमीटर। तो अगर आप इतना थ्योरी का क्वेश्चन आप तैयार करेंगे तो काफ़ी कुछ रिकवर हो जाएगा। लेकिन हमारा फिर से एक राय है कि इस पर तो स्पेशल अटेंशन आपका रहे ही, प्लस बुक में और भी टॉपिक को पढ़ के जाइएगा, बाकी कवर करिएगा। और भी कुछ आ गया तो आप लिख सकें, लेकिन इस पर स्पेशल अटेंशन रखिएगा, क्योंकि मेरा गेस है एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनेंगे। ओके, थैंक यू।